पब्लिक नेम यो यो हनी सिंह है, आप जानते हैं उन्हें? हाँ सर। जानते हैं। कैसे जानते हैं? पहली बार परिचय कब हुआ आप लोगों का? 2006 में, अराउंड 2006। यू वर डन विद योर बीटेक बाय देन? हाँ, 2006 में मैंने बीटेक कर लिया था और 2006 या 7 की बात है, मैं अपना रैप साथ साथ में कर रहा था। तो मैं एक स्टूडियो में जाता था सेक्टर 32 में। मोहाली? हाँ नहीं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। और तब पढ़ रहे थे? मैं सर पढ़ाई हो चुकी थी मेरी। कोई जॉब वगैरह? पढ़ते हुए हाँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा था, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। क्या जॉब था? कहने को तो वो कहते हैं कि आप हो, पता नहीं क्या हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, ये वो, टोपी पे वो हेलमेट पहन के साइड पे जाना था। अंबाला से आगे बलदेव नगर है, वहाँ ओमेक्स के फ्लैट्स बन रहे थे सर। हाँ। उनकी कंसल्टेंसी कंपनी ने मेरे को उठाया था, बट मैं वहाँ पे देखता था कि बिल्डिंग बन कैसे रही है, वो करता था। वाह साहब। तो तब स्टूडियो भी जाते थे, टाइम निकालते थे। तो वहाँ पे एक ऋषि सिंह करके होते थे, तो उनके यहाँ मैं जाता था। जिनको मैनेज करते थे जिनका नाम था अनूप कुमार पराशर, जो कि हनी को भी मैनेज कर रहे थे उस टाइम। तो मैं वो ऋषि के यहाँ गाने बना रहा था, तो अनूप ने मेरा गाना सुना और कहते कि भाई बहुत बढ़िया रैप करते हो, तो एक हनी सिंह है उसके साथ काम करोगे? मैं क्या सर, बिल्कुल करेंगे। मैं जानता था हनी को पहले, क्योंकि उनका म्यूज़िक मैंने सुना हुआ था। तब अंडरग्राउंड में काफ़ी मशहूर था। तो बस वहीं से फिर उन्होंने बात करवाई फ़ोन पे और फिर मैं मिला उनसे। अच्छा। इस मुलाकात के दौरान आपके पिताजी भी आपके साथ थे क्या? नहीं, पहले मैं अकेला मिला जी। फिर वो अनूप कहता कि भाई पूरी एल्बम करेंगे, तुम्हारी 10 लाख रुपए लगेंगे, तो कुछ पैसे एडवांस देने होंगे। तो वो एडवांस जब दिया था तो पापा साथ थे। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ, मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूज़िक होगा। और वो एल्बम आई कभी? नहीं। क्यों? पैसे किसके पास गए, हनी सिंह या अनूप? हमने तो हनी को ही दिए थे। हनी को दिए थे। हमने उनसे ये पूछा कि क्या बादशाह कभी माफिया मुंडीर में थे, तो उनका जो जवाब था वो था कि बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं बादशाह जी की, एक तो आप लोग इतना सम्मान करते हो ना एक दूसरे का, आगे बढ़ाती हैं, इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। आप तब इंग्लिश में लिखते थे क्या? जी, मेरा नाम तब होता था कूल इक्वल। कूल इक्वल, जो कि आपका ईमेल आईडी भी था? ईमेल आईडी था। नाइस। किस तरह के गाने होते थे? कोई अगर एक आप टुकड़ा सुना। सर एक सोडा विस्की करके गाना रिलीज हुआ है। हाँ। बहुत पहले, वो मेरा उसमें कूल इक्वल, एज अ कूल इक्वल मैंने रैप किया हुआ, इंग्लिश काफ़ी हिट हुआ था वो भी। मिला दे तू सोडा विस्की तू, उसमें मेरा रैप है इंग्लिश में। तो उसमें यही था सर, पार्टी वार्टी। तो इसी में बड़ा हुआ हूँ मैं, यू नो लाइक। अरे मैं तो कुछ, मैं भैया हम लोग आपके गाने सुने, आप एकदम आप। मैं तो बता रहा हूँ लाइक वी ग्रोन अप इन दैट, यू नो, नॉर्थ इंडिया इन फैक्ट इज ऑल अबाउट दिस अल्फा मचिज्मो कल्चर। ये कूल इक्वल नाम की क्या कहानी है? पता नहीं सर, रख लिया था बस, कूल इक्वल। कूल लग रहा था? हाँ, कूल इक्वल कुछ अलग लग रहा था ना, उस एज में आप कुछ अलग ढूंढते हो। हाँ। और कूल ढूंढते। उस एज तक आते आते ये चेहरे पे निशान आ गया था? शैतानी बहुत की थी क्या? ये तो बचपन में आ गया था सर। क्या कर रहे थे? मैं समर सॉल्ट कर रहा था बेड पे, और बेड से गिर के मैं ड्रेसिंग टेबल पे बजा और सिर्फ खून दिखा मुझे। फिर मुझे रोना आया, पहले पता ही नहीं चला। हाँ, इधर की नर्व्स भी बहुत ऐसी होती हैं, ब्लीडिंग यहाँ पे। हाँ, कट आए तो बहुत खून आता। हाँ, मम्मी घबरा गए, अकेले थे वो। तो कूल इक्वल जी पहुंचे। अब उनका कहना है, ही इज़ नॉट अ टैलेंट आर्टिस्ट विच आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज़ फ्रॉम अ बिग फैमिली। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं वो। उनके पिता और बादशाह दोनों आए थे साथ में दिल्ली में, 2-3 बार मिले, मोहाली में, चंडीगढ़ में। फैमिली यहीं रहती थी और पैसे दिए थे। तो जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है, वो माफिया मुंडीर का मेंबर ही क्यों हो, कैसे हो, ये वो कह रहे हैं। आप बता दीजिए ताकि थोड़ा स्पष्टता आ जाए। अब सर पता नहीं, बिग बहुत बड़े अफसर
बहुत बड़ी फैमिली तो सर नहीं थी हमारी, मतलब मेरे जो मेरे दादाजी थे वो लोगों के खेतों में नहीं काम करते, वो करते थे सर। और मेरे पापा इकलौते हैं जो पढ़े थे, एंड वो दिल्ली आए और जेई लगे। और जब मैं पैदा हुआ था सर, आप आज भी जाएंगे किसी को भी भेजें सरस्वती विहार, गोयल अंकल का घर था, पीछे के 2 कमरे हमारे हम रहते थे, किराए का मकान था, और वहीं बड़ा हुआ सर। तो अगर इसको बड़ा कहते तो हाँ मैं बड़ा था, हम बड़ी फैमिली से थे। बट क्या बोलूँ इसका। He's saying you were never part of Mafia Mundir. Is that true? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था, कि मैं तो ऐसे ही, मतलब हम तो ऐसे ही थे कि हम माफिया मुंडीर है। मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी, 5 लोग। तब 5 लोग थे। फिर अल्फाज मिला, मनी औजला, जे स्टार, फिर इक्का, गोलू और रफ्तार गायब हो गए। पहले इक्का निकला था, आई थिंक इक्का लेफ्ट, देन आई थिंक रफ्तार निकला, फिर मैं निकला। बट वी कलेक्टिवली वर माफिया मुंडीर। दिस इज व्हाट आई बिलीव। इफ ही सेज अदरवाइज, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या, जो आपने अभी अभी किया? मैंने डिस किया लगा तो कर दिया। वाह क्या बात है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप और आपके पिताजी श्री प्रीतपाल जी, आप लोग 10 लाख रुपए लेके गए। 2 लाख पहले दिए थे, फिर 3 लाख दिए थे, और फिर ये आपने म्यूजिक वीडियो के लिए 6 लाख रुपए दिए, टोटल 11 लाख दिए उनको। हनी सिंह के हाथ में दिए? 5 लाख, हाँ, सब कुछ हनी के हाथ में दिया। हाँ, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया एल्बम? बनाते थे सर, था क्या, जब मतलब तो जब दिए पैसे, वी स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, फिर बैठने लगे, फिर चिल करने लगे, फिर फिर डेवलप हो गया रिश्ता। लाइक मतलब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे मुझे याद है मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, कुछ स्टूडियो जाना था, मैं क्या यार पाजी मैं तो आज आ नहीं पाऊँगा। कहते क्या हो? वो मेरी आवाज़ सुन के पता चल गया ये दुखी है। तो मैं क्या ऐसे हो गया? कहता आ रहा हूँ मैं। तो घर के नीचे गाड़ी लगा लेता था। कहाँ रहते थे आप? हरित निकेतन, वेस्ट एनक्लेव। तो वहाँ आ गए, फिर गेड़ी मारते थे हम बहुत, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई थे, दोस्त थे। चिल करना इकट्ठे। ये जब आप लोग कहते हो चिल करना, तो इसका क्या मूवी तात्पर्य है? देखना, गेड़ियाँ मारना, डिस्कस करना, गाने डिस्कस करना, क्योंकि म्यूजिक हमें सुनना। बताया गया कि आप नशा पत्ती नहीं करते हो। नहीं, उस टाइम तक तो सर वो भी नहीं करता। हाँ, दारू वारू पीता था, एक बारी मुझे भी पिलाई थी क्या पिया जबरदस्ती। था? पता नहीं सर क्या ड्रिंक बनाई थी, उसको शौक बड़ा था ऐसे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सौंफ डाल दी, ये डाल दी। उसको लगता है मैं बहुत चुप रहता हूँ, तो उसने मुझे पिलाई। कहते उसको लगा कि पिलाऊंगा तो कुछ बोलेगा। मैं सो गया स्टूडियो में ही सो गया मैं। नोएडा में उनका घर होता था, वहीं पे स्टूडियो था, मैं सो गया। तो चिल कर रहे थे ब्रेकअप के बाद? हाँ, ब्रेकअप, ड्यूरिंग ऑल दैट चिलिंग ब्रेकअप ऑल्सो हैपेंड। बहुत मज़े किए सर, बहुत मज़े किए। इन सब के बीच गाने भी बन रहे थे? तो गाने बन रहे थे सर, कौन से? बहुत बने, बहुत रिलीज़ नहीं हुए, बने बहुत। किसके पास हैं वो गाने? उन्हीं के पास हैं सर। ओके। खोल बोतल रिलीज़ हुआ, दिल्ली के दीवाने था वो रिलीज़ हुआ, रफ्तार के बहुत गाने थे, इक्का के बहुत गाने थे। इक्का का तब नाम होता था यंग अमली। यंग अमली? हाँ, वाह, आई डोंट नो व्हाई। कूल इक्वल यंग अमली। हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं आप। अच्छा, जी। हाँ, बहुत मज़ेदार टाइम था सर।